बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स का न्यूमेरिकल नंबर 6 सॉल्व करेंगे। 6 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी है। पहले स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट है एक माल गाड़ी की 6.5 ज़रब 10 की पावर 3 किलोग्राम मास की बोगी 0.8 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से हरकत कर रही है। रेलगाड़ी की बोगियां होती हैं। एक और 9.2 ज़रब 10 की पावर 3 किलोग्राम मास की बोगी 1.2 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से हरकत करते हुए पीछे से आकर पहली बोगी को लगती है और इससे जुड़ जाती है। जुड़ने के बाद दोनों बोगियों की मुश्तरका वेलोसिटी मालूम करें। सबसे पहले लिखेंगे डाटा, जो चीज हमें दी गई है। एक है स्टूडेंट मास 1, दो मास है। एक है पहली बोगी का, एक दूसरी बोगी का। पहली बोगी के मास को कहेंगे m1। इसकी वैल्यू कितनी है? 6.5 ज़रब 10 की पावर 3 किलोग्राम। 10 की पावर 3 का मतलब होता है स्टूडेंट 1000। तो 6.5 को जब हम 1000 के साथ ज़रब करेंगे तो ये आएगा 6500 किलोग्राम। इसी तरह दूसरा मास हमें दिया हुआ है। दूसरा मास 9.2 ज़रब 10 की पावर 3, इसको देंगे m2 का नाम। यह 9.2 ज़रब 10 की पावर 3 किलोग्राम। यहां पे भी 10 की पावर 3 है, इसका मतलब है 1000। 9.2 को जब 1000 के साथ मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 9200 किलोग्राम। उसके अलावा पहली बोगी है वो 0.8 मीटर फी सेकंड की स्पीड से हरकत कर रही है, उसको नाम देंगे v1 का स्पीड को। वो है 0.8 मीटर फी सेकंड। और जो दूसरी बोगी है m2 वो 1.2 से हरकत कर रही है, तो v2 की हमारे पास आंसर आएगा 1.2 मीटर फी सेकंड। अब हमने मालूम क्या करना है? हमने मालूम करना है मुश्तरका वेलोसिटी। मतलब जो चीज से टकराएंगी दोनों इकट्ठी जाएंगी। अब चेक ये करना है कितनी देर तक वो इकट्ठे जाएंगी, कितना फासला तय करेंगे, किस स्पीड के साथ, उसको नाम देंगे v के साथ। वो हमने मालूम करना है। अगर स्टूडेंट बात करें ना मोमेंटम के कंजर्वेशन के कानून की, तो वो क्या होता है? टकराने से पहले मोमेंटम और टकराने के बाद मोमेंटम वो सेम रहता है। इसका मतलब है टकराने से पहले जो मोमेंटम होगा ना वो बराबर किसकी होना चाहिए? मोमेंटम टकराने के बाद। अब टकराने से पहले मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? m1 v1 जमा m2 v2 जमा m2 v2 बराबर है। टकराने के बाद चूंकि उनकी वेलोसिटी सेम आएगी इसलिए हम v का नाम देंगे, तो लिखेंगे m1 v जमा m2, इसको भी v का नाम देंगे। मुश्तरका का मतलब होता है एक जैसी, टकराने के बाद, इसलिए v लिख दिया। यहां से देखें तो v दो कॉमन आ सकता है, तो लिखेंगे m1 जमा m2। ये साथ v कॉमन ले लिया
इधर इसी तरीके के साथ आ गया m1 v1 जमा m2 v2। यहां पे स्टूडेंट वैल्यूज पुट कर देंगे। m1 की वैल्यू कितनी है 6500, जरब करेंगे v1 के साथ, वो कितनी थी 0.8, जमा m2 की कीमत थी 9200, इसको जरब करेंगे v2 के साथ तो v2 थी 1.2 बराबर है m1 जमा m2। m1 की कीमत है 6500, m2 की कीमत है 9200 और साथ v आ रहा है वो ऐसे ही आ गया। अब कैलकुलेटर उठाएं और सिर्फ इनको जरब करते जाएं तो लिखेंगे 6500 जरब 0.8, इसका आंसर आएगा 5200 जमा 9200 करेंगे, इसको जरब करेंगे 1.2 के साथ तो ये आएगा 11040 बराबर है 6500 जमा 9200 करेंगे ना स्टूडेंट तो 9200 जमा 6500, इसका आंसर आएगा 15700 आ गया और साथ जो बी आ रहा है वो ऐसे ही आ गया। अब यहां से देखें इन दोनों को अगर जमा करें 5200 जमा 11040, इसका आंसर आएगा 16240 बराबर है 15700, साथ आ रहा है बी जो दोनों से मुश्तरका आ रहा है। अब 15700 इसके साथ जरब हो रहा है, जब उधर जाएगा तो ये जाकर तकसीम हो जाएगा, तो यहां से v की वैल्यू आ सकती है 16240 तकसीम 15700। इसके बाद कैलकुलेटर उठा के सिर्फ इनको तकसीम कर देंगे 16240 तकसीम 15700, तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा 1.034 इस तरह और चलते ही आ रहा है मीटर फी सेकंड। ये वो वेलोसिटी आएगी जो टकराने के बाद दोनों बोगियां कुछ टाइम के लिए कुछ फासले के लिए इकट्ठा ही चलते जाएंगी। उम्मीद है ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा। आपने समझने के बाद एक बार इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए स्टूडेंट, दुआओं में अपने पेरेंट्स और अपने उस्ताद-ए-कराम को याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।